BSID क्लासेस के इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मिशन JOA IT 2020 की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसका लेक्चर 6 लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे पहले 5 लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है और वहां से आप इन्हें देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर्स आर मेनली क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स एज फॉलोज। फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन साइज, सेकंड वन इज बेस्ड ऑन वर्क एंड थर्ड वन इज बेस्ड ऑन पर्पस। पहला है आकार के आधार पर, दूसरा है कार्य के आधार पर और तीसरा है बेस्ड ऑन पर्पस यानी कि उद्देश्य के आधार पर। सबसे पहले हम बात करते हैं बेस्ड ऑन साइज। इसके आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा है मिनी कंप्यूटर और चौथा है सुपर कंप्यूटर। बेस्ड ऑन वर्क, कार्य के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। और बेस्ड ऑन पर्पस यानी उद्देश्य के आधार पर इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है जनरल पर्पस कंप्यूटर और दूसरा है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। चलो अब हम इन तीनों आधारों को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेस्ड ऑन साइज यानी आकार के आधार पर। इसमें सबसे पहला प्रकार है माइक्रो कंप्यूटर, an electronic device with a microprocessor as its central processing unit, यानी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसमें केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई के रूप में माइक्रोप्रोसेसर का उपयोग होता है। बिल्कुल सही। also called as पोर्टेबल कंप्यूटर, यानी इसे पोर्टेबल कंप्यूटर भी कहा जाता है, यानी कि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं। इट्स CPU इज कंटेन्ड ऑन अ सिंगल इंटीग्रेटेड सेमीकंडक्टर चिप, यानी कि इसका CPU एकल एकीकृत सेमीकंडक्टर चिप पर निहित होता है। किसमें होता है? सिंगल इंटीग्रेटेड सेमीकंडक्टर पर। नेक्स्ट देखते हैं। माइक्रो कंप्यूटर के कुछ हमारे पास उदाहरण हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, पाम टॉप कंप्यूटर, डिजिटल डायरी या फिर नोटबुक। अब हम इसके दूसरे प्रकार की चर्चा करते हैं। दूसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, अ वेरी लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली, यानी कि एक बहुत बड़ा और महंगा कंप्यूटर जो सैकड़ों या एक साथ हजारों उपयोगकर्ताओं का समर्थन करने में सक्षम है, यानी कि इसमें एक साथ एक या फिर हजार या फिर लाखों जो यूजर्स है एक साथ कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंसीडर्ड एज द हार्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि कंप्यूटर के नेटवर्क के दिल के रूप में इसे माना जाता है। किसके रूप में? दिल के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं। मेन फ्रेम्स आर मोर पावरफुल देन सुपर कंप्यूटर्स बिकॉज दे सपोर्ट मोर साइमल्टेनियस प्रोग्राम्स, यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर की तुलना में अधिक शक्तिशाली है क्योंकि वे एक साथ अधिक कार्यक्रमों का समर्थन करते हैं। मतलब यह एक साथ एक से अधिक कार्य कर सकता है, तब इसे सुपर कंप्यूटर की तुलना में अधिक शक्तिशाली माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। सर्व्स एज बैकबोन फॉर द एंटायर बिजनेस वर्ल्ड, यानी कि पूरे व्यापार जगत के लिए रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सही। अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। IBM 370, IBM S390 और UNIVAC यानी यूनिवेक 1110 क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर के हमारे पास कुछ उदाहरण हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर कुछ इस तरह से दिखाई पड़ते हैं जिसमें एक से अधिक यूजर्स कार्य कर सकते हैं और एंटायर बिजनेस वर्ल्ड के लिए यह हार्ट के रूप में कहलाया जाता है, माना जाता है, यानी कि या फिर रीढ़ की हड्डी है। किसका? एंटायर बिजनेस वर्ल्ड का। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका।
मिनी कंप्यूटर, अ कंप्यूटर ऑफ मीडियम पावर और मोर देन अ माइक्रो कंप्यूटर बट लेस देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, यानी कि मध्यम शक्ति का एक कंप्यूटर, एक माइक्रो कंप्यूटर से अधिक लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम। या फिर दूसरे शब्दों में बात करें, यह माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बीच की श्रेणी में आता है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग फ्रॉम 4 to about 200 यूजर्स साइमल्टेनियसली। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम जिसमें 4 से लगभग 200 उपयोगकर्ताओं को एक साथ समर्थन करने में यह सक्षम होता है, यानी कि 4 से लेकर 200 तक यूजर जिसमें एक साथ कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इनिशियली वॉज डिजाइन टू कैरी आउट सम स्पेसिफिक टास्क्स लाइक इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैलकुलेशंस, यानी कि शुरू में इंजीनियरिंग और कंप्यूटर एडेड डिजाइन गणना जैसे विशिष्ट कार्यों को करने के लिए इसे डिजाइन किया गया था, लेकिन प्रेजेंटली यूज्ड एज अ सेंट्रल कंप्यूटर विच इज नोन एज सर्वर, यानी कि वर्तमान में एक केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसे हम किसके रूप में जानते हैं, जिसे हम सर्वर के रूप में जानते हैं। अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला उदाहरण है IBM 17, DEC PDP 11 एंड HP 9000। ये है, यहाँ पर मिनी कंप्यूटर की कुछ इमेजेस दिखाई गई है, इस प्रकार से दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका चौथा प्रकार, सुपर कंप्यूटर, द फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का सबसे तेज प्रकार। नेक्स्ट देखते हैं, सुपर कंप्यूटर्स आर वेरी एक्सपेंसिव एंड are employed for specialized application that require immense amounts of mathematical calculations, यानी कि सुपर कंप्यूटर बहुत महंगे हैं और विशेष अनुप्रयोग के लिए कार्यरत होते हैं, जिसमें गणितीय गणनाओं की अपार मात्रा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखते हैं, लार्ज इन साइज एंड मेमोरी, आकार और स्मृति में बड़े होते हैं। बिल्कुल सही। दे आर यूज्ड वेदर फोरकास्टिंग, एनिमेटेड ग्राफिक्स, फ्लूइड डायनेमिक कैलकुलेशंस, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च एंड पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन, यानी कि वे एनिमेटेड ग्राफिक्स, द्रव गतिशील गणना, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान और पेट्रोलियम अन्वेषण के पूर्वानुमान के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर्स आर मेजर्ड इन FLOPS फ्लॉप्स, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, यानी कि सुपर कंप्यूटरों की गति को फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन प्रति सेकंड के रूप में मापा जाता है। अब हम इसकी इमेज की बात करते हैं कि ये किस तरह से देखने। सुपर कंप्यूटर कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ते हैं। ये बहुत महंगे होते हैं और बहुत ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम सुपर कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। सबसे पहला है, क्रे 1 वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड बाय सेमोर आर क्रे इन 1976, यानी कि क्रे 1 जो था विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था, जिसे सेमोर आर क्रे द्वारा 1976 में इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट है, परम वाज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया इन 1990। परम जो था भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था, जिसे 1990 में डेवलप किया गया था। कब किया गया था? 1990 में। नेक्स्ट है, परम ईशान इज द लेटेस्ट मशीन in the series of Param made by CDEC and IIT Guwahati on 20th September 2016। परम ईशान जो है परम सीरीज का कंप्यूटर है, जिसे CDEC और IIT गुवाहाटी द्वारा 20 सितंबर 2016 को लाया गया था। अब हम इसके नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, जिसे जो है
बेस्ड ऑन वर्क यानी कार्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो इसमें सबसे पहला है हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर। Analog computers are the form of computer that uses continuous physical phenomena such as electrical, mechanical or hydraulic quantities to model the problem being solved। यानी कि कंप्यूटर का वह रूप जो निरंतर भौतिक घटनाओं जैसे विद्युत, यांत्रिक या फिर हाइड्रोलिक मात्रा आदि की समस्या को हल करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। आइए हम अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला उदाहरण है थर्मोमीटर, दूसरा है स्पीडोमीटर, तीसरा है पेट्रोल पंप इंडिकेटर और चौथा है मल्टीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं। इसका दूसरा प्रकार है डिजिटल कंप्यूटर। Performs calculations and logical operations with quantities represented as digits usually in the binary number system। यानी कि अंकों के रूप में प्रतिनिधित्व की गई मात्राओं के साथ गणना और तार्किक संचालन करता है। किसके? आमतौर पर बाइनरी नंबर सिस्टम में। किसमें करता है? बाइनरी नंबर सिस्टम में यह कैलकुलेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। और इसका हमारे पास ठीक एग्जांपल है पीसी, पर्सनल कंप्यूटर या फिर डेस्कटॉप या फिर डिजिटल कंप्यूटर कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन वर्क या फिर कार्य के आधार पर कंप्यूटर का जो तीसरा प्रकार है वो है हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या कौन सा है? हाइब्रिड कंप्यूटर, जो कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को मिला के जो कंप्यूटर बनते हैं उन्हें हम हाइब्रिड कंप्यूटर की श्रेणी में रखते हैं। कैपेबल ऑफ इनपुटिंग एंड आउटपुटिंग इन बोथ डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल्स। यानी कि डिजिटल और एनालॉग सिग्नल दोनों में इनपुट करने और आउटपुट करने में सक्षम होते हैं। किसमें? डिजिटल और एनालॉग इनपुट के आधार पर। नेक्स्ट देखते हैं। ऑफर्स अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स सिमुलेशंस। यानी कि जटिल सिमुलेशन प्रदर्शन की एक लागत प्रभावी विधि प्रदान करता है। यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव मेथड हमें प्रोवाइड कराता है। इसके एग्जांपल है हमारे पास ईसीजी मशीन यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और डायलिसिस मशीन, जो कि आर्टिफिशियल किडनी के लिए यूज में लाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, हमारे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9459173735 पर टेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ये है हाइब्रिड कंप्यूटर के कुछ प्रकार या फिर कुछ इमेजेस यहाँ दिखाई गई है जो कि इस प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। बेस्ड ऑन पर्पस, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर का विभाजन या फिर कंप्यूटर का वर्गीकरण। इसमें सबसे पहला आता है हमारे पास जनरल पर्पस कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर्स विच आर यूज्ड टू सॉल्व वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स बाय चेंजिंग द प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस। यानी कि कंप्यूटर जो प्रोग्राम या निर्देशों को बदलकर विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं। यूज टू मेक स्मॉल डेटाबेस कैलकुलेशंस एंड अकाउंटिंग एक्सेट्रा। यानी कि छोटे डेटाबेस, गणना या फिर लेखांकन आदि बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही। इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर्स इंक्लूडिंग, इसमें डेस्कटॉप आता है, नोटबुक्स आती है, आपके पास स्मार्टफोन्स आते हैं या फिर आपके पास टैबलेट्स। ये है हमारे पास जनरल पर्पस कंप्यूटर। अब इसकी नेक्स्ट जो टाइप है वो है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, जो होते हैं विच आर यूज टू सॉल्व अ सिंगल एंड डेडिकेटेड टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। बिल्कुल सही। जिनका उपयोग एकल और समर्पित प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग एंड मल्टीमीडिया कंप्यूटर और एटीएम। ये जो मल्टीमीडिया कंप्यूटर, जो एटीएम है और एयरक्राफ्ट लैंडिंग है, ये हमारे पास स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें। थैंक यू।